जंगल में हर पंछी अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। वैसे ही कालू कौवे ने भी बहुत बड़ा होटल चालू किया है। अब देखते हैं उसका होटल चलता है या नहीं। कालू के होटल में 10 कमरे हैं। वो उस होटल को बहुत ही बड़ा बनाना चाहता था, पर कौवे का बैड लक, उसका होटल ही नहीं चल रहा था। वो अपने टेबल पर अपने कस्टमर्स की राह देख रहा था, पर ऐसे ही दिन गुजरते गए, एक भी कस्टमर नहीं आया। इस वजह से कालू बहुत नाराज था। तभी लाडो चिड़िया कालू कौवे के पास आ जाती है। कालू भैया, क्या हो गया? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं लाडो, तुम्हें तो सब पता है। मैंने मेरी पूरी जमा पूंजी इस होटल के लिए लगा दी, पर यह होटल नहीं चल रहा। जब से मैंने इसे शुरू किया है, तब से एक भी ग्राहक नहीं आया। कालू की परेशानी देखते हुए लाडो चिड़िया सोच विचार करने लगी। तभी लाडो चिड़िया के मन में एक तरकीब आई। कालू भैया, क्यों ना हम एक उपाय करें? लाडो, कौन सा उपाय? आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? कालू भैया, हम कुछ पोस्टर छपवा देते हैं और वो पूरे जंगल में जगह जगह लगा देंगे। जब कोई भी हमारा पोस्टर देखेगा तो वो हमारे होटल जरूर आएगा। हाँ लाडो, अब ये भी करके देखते हैं। कालू बहुत सारे पोस्टर छपवा के लाता है। दोनों मिलकर पूरे जंगल में पोस्टर्स लगवा देते हैं। पोस्टर लगवाकर वो दोनों वापस होटल आ जाते हैं। लाडो, हमने तो सब जगह पोस्टर लगवा दिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। तभी दूर किसी जंगल से बहुत सारे पंछी घूमते घूमते लाडो चिड़िया के जंगल में आ जाते हैं। उसमें से एक पंछी बोलता है, अरे, हम एक कौन से जंगल में आ गए? हमें रहने के लिए यहाँ पे जगह है या नहीं? तभी उनमें से एक पंछी बोलता है, भैया वो देखो, वहाँ पे कुछ पोस्टर लगा है। मुझे लगता है वो एक होटल का पोस्टर है। अरे हाँ, चलो हम वहीं पर जाते हैं। सारे पंछी कालू के होटल आ जाते हैं। रात होने के कारण कालू कौवा सो रहा होता है। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब। कालू अचानक जाग जाता है। हाँ जी जी, बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमने जंगल में लगाए कुछ पोस्टर्स देखे, उससे हमें पता चला कि तुम्हारे पास होटल्स में रूम है। हाँ हाँ, आपने ठीक देखा। हम परदेश से आए हैं, हमारी तादाद बहुत है। हमें लगभग 10 कमरे चाहिए। हाँ हाँ, हम आपके लिए 10 कमरे की व्यवस्था कर सकते हैं। आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, पर हमें सुविधा बहुत अच्छी चाहिए। समय पर खाना, पानी, सोने के लिए अच्छे बिस्तर, बाथरूम्स की व्यवस्था सब होनी चाहिए। हाँ हाँ, आप पहले कमरे देख लीजिए, फिर आपका यहाँ रहने का निर्णय लीजिए। कालू कौवा एक पंछी को कमरा दिखाता है। इस होटल के कमरे तो बहुत ही अच्छे हैं, हम सब तैयार हैं। कालू कौवा और परदेसी पंछी नीचे आ जाते हैं। लाडो चिड़िया भी वहां आ जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूम सर्विस के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा। कालू कौवा चिंतित हो जाता है। लाडो, जरा इधर आओ। क्या हुआ कालू भैया? मैंने तो रूम सर्विस के लिए किसी को रखा ही नहीं। कालू भैया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। मैं कर लूंगी रूम सर्विस का काम। नहीं नहीं लाडो, पहले से ही तुमने मेरी इतनी सारी मदद की है, ऊपर से मैं तुम्हें इतना ज्यादा काम नहीं लगा सकता। कोई बात नहीं कालू भैया, आखिर तुमने मुझे बहन माना है और बहन का फर्ज है भाई की मदद करना। इधर सारे परदेसी पंछी कालू कौवे की राह देख रहे थे। फिर क्या विचार है आपका? हम रुके या यहाँ से जाए? कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। कालू कौवा कुछ नहीं बोलता। तभी लाडो ने कहा, नहीं नहीं, आप यहाँ पे ठहर सकते हैं बिना कोई परेशानी से। आपको समय पर सब सुविधा मिल जाएगी। ठीक है,
पर तुम्हारे होटल का किराया कितना है वो हम अभी चुकता करेंगे, क्योंकि हमें सुबह सुबह जल्दी आगे बढ़ना होगा। एक कमरे का किराया, एक अनाज की बोनी। यहाँ पर तो हमारे जंगल से भी सब सस्ता है। ये लो 10 कमरे के 10 बोनी। ये लीजिए सर, कमरे की चाबियाँ। 1 नंबर से 10 तक कमरे हैं। सब पंछी अपने अपने कमरे की चाबियां लेकर कमरे की तरफ निकल पड़ते हैं। लाडो, हमने तो कमरे दे दिए, पर क्या हम ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे? हाँ कालू भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं देखती हूँ जाकर किसी को कोई परेशानी तो नहीं। लाडो एक कमरे के सामने आ जाती है और कमरे का दरवाजा खटखटाती है। तभी अंदर से एक आवाज आई। कौन है? रूम सर्विस सर। परदेसी पंछी ने दरवाजा खोल दिया। सर, क्या आपको कोई परेशानी है? हाँ, हमें भूख लग रही है। हमने काफी यात्रा भी की है। जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द खाने का प्रबंध करो। जी हाँ सर, हम जल्द ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तब तक आप थोड़ी देर आराम कीजिए। लाडो जल्द से कालू भैया के पास आ जाती है। कालू भैया, अब हमें खाने का इंतजाम करना चाहिए। मैं बुलबुल चिड़िया को बुला के लाती हूँ, वो खाना पकाने में काफी माहिर है। लाडो बुलबुल चिड़िया के पास चली जाती है। बुलबुल चिड़िया, अरे ओ बुलबुल चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ लाडो। बुलबुल दरवाजा खोल देती है। क्या हुआ लाडो, इतनी रात गए तुम यहाँ कैसे? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, परेशानी तो नहीं, पर हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम खाना बनाने में माहिर हो, क्या तुम कुछ पकवान हमारे लिए बना सकती हो? कालू भैया के होटल में परदेश से कुछ मेहमान पंछी रहने आए हैं, उन्हें रात का भोजन बना के देना है। कालू भैया तुम्हें नाराज नहीं करेंगे, वो तुम्हें बदले में जरूर कुछ ना कुछ देंगे। नहीं लाडो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा फर्ज है कि मैं जितना हो सके उतना पड़ोसियों की मदद करूं। चलो लाडो चिड़िया, मैं अभी चलती हूँ तुम्हारे साथ। दोनों कालू कौवे के पास आ जाती है। बुलबुल चिड़िया, इतनी रात होते हुए भी तुम हमारी मदद करने आई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कालू भैया, ये एहसान बाद में चुकाना, पहले मुझे रसोई दिखाओ, वरना मेहमान नाराज हो जाएंगे। लाडो चिड़िया बुलबुल को रसोई दिखाती है। चलो, मैं भी खाना पकाने में मदद कर देती हूँ। दोनों मिलकर खाना पकाने लगते हैं। कालू कौवा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। तभी एक परदेसी पंछी वहां पर आ जाता है। हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? हाँ सर, बस थोड़ी ही देर, भोजन बस तैयार है। तब तक आप हमारे जंगल के मीठे फलों का आनंद ले। चलो, मैं आपको ले चलता हूँ। कालू फलों की टोकरी पंछियों के सामने रख देता है। सब नए फल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वाह भाई साहब, आपके यहाँ के फल तो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ सर, दिखने में भी और खाने में भी। आप जरा चक्कर तो देखिए। परदेसी पंछी सब मिलकर खाने लगते हैं। वाह, मजा ही आ गया इन्हें खाकर तो। जब हम परदेश वापस जाएंगे तो कुछ साथ हम इन्हें लेकर भी जाएंगे। हाँ हाँ जरूर, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी जाकर देखता हूँ खाना तैयार है या नहीं। कालू कौवा नीचे आ जाता है। लाडो और बुलबुल खाने को सजा रहे थे। कालू को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। कालू भैया, भोजन तैयार है, चलिए हम एक एक कमरे में जाकर भोजन देकर आते हैं। दोनों परोसा हुआ भोजन लेकर एक एक कमरे में गए और सबको भोजन दिया। सबने खूब मिलकर भोजन का आनंद लिया। लाडो, पता नहीं भोजन कैसा बना है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप चिंता ना करो कालू भैया, सब ठीक है।
क्या आपको पता नहीं, बुलबुल खाना बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। रात हो गई थी और सारे पंछी भी सो गए। लाडो और कालू रात भर जाग रहे थे। उन्हें परदेसी पंछियों का ख्याल जो रखना था। सूरज बस उगने ही वाला था, तभी एक पंछी वहां पर आ जाता है। चलो भाई साहब, अब हम चलते हैं। हमें बहुत दूर जाना है। हमें आपके जंगल के कुछ मीठे मीठे फल दीजिए। बड़े पंछी ने कालू से कहा। हाँ हाँ जरूर। कालू 2-3 टोकरियां फल उन्हें दे देता है। ये लो तुम्हारी बख्शीश। तुम्हारे जैसा होटल हमने कहीं नहीं देखा। हमने आज तक बहुत सफर किया है, पर ऐसी सुविधा हमें कहीं पर नहीं मिली। नहीं नहीं सर, बख्शीश की कोई जरूरत नहीं। आपको हमारी सुविधा अच्छी लगी, इसी में हम बहुत खुश हैं। तुम्हारा अच्छा स्वभाव हमें बहुत पसंद आया। रख लो बख्शीश, ये 20 बोनी अनाज है। अब हम चलते हैं। ठीक है सर, पर मेरी आपसे एक विनती है। अगर आप अगले वर्ष हमारे जंगल आए तब हमारे होटल में ही रुकिएगा। हमारा होटल आपकी सेवा में हाजिर है। हाँ हाँ जरूर। ऐसा कहकर सारे पंछी वहां से उड़ जाते हैं। कालू दूर तक उन सारे पंछियों को धन्यवाद दे रहा था। लाडो, ये बस तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो ये सब मुमकिन नहीं होता। ये लो, ये तुम रख लो। इसकी क्या जरूरत है कालू भैया? अरे लाडो, जिसने भी जरूरत में हमारी मदद की है उसका एहसान कभी भी रखना नहीं चाहिए। हमें हर एक दूसरे की मदद करती रहनी चाहिए। ये 5 बोनी मैं बुलबुल चिड़िया को दे दूंगा, और आज से मैं बुलबुल चिड़िया को हमारे होटल में काम पर भी रख लूंगा। हाँ कालू भैया, आपने तो बहुत अच्छी बात कही, पर मेरा क्या होगा? अब तुम तो इस होटल की मैनेजर हो। कालू कौवा और लाडो चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश थे। आखिर कालू कौवे का होटल जो चल पड़ा था। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।